अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, और अल्लाह से आप सब के लिए भी दुआ है खैर व बरकत की। तो आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट करते हैं, और आज थे 27 अक्टूबर, और मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, और मैंने तो इन सारी चीज़ों को ना अब तर्क करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये कि जब मैं सुबह उठी, देखें अभी भी आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं बेड पर ही बैठी हुई हूँ, और बच्चे जो है ना अपने बाबा के साथ गए थे आज सुबह नाश्ता लेने, क्योंकि हस्बैंड की ना कोशिश होती है इतवार को, जिस दिन वो इतवार में, मकसद ये कि जिस इतवार में वो घर में होते हैं ना, तो फिर उनकी कोशिश ये होती है कि वो बहुत अच्छे से अच्छा नाश्ता करें। अच्छा, मेरा प्लान ये था कि मैंने ना अपने आज के दिन रोज़ा रख लेना है, और मैंने हस्बैंड से कह देना है कि मैंने कुछ नहीं खाना, और मैं जो ना आज रोज़ा रख रही हूँ। लेकिन ये कि हस्बैंड जो है ना मेरी बात को सुनते नहीं हैं, और वो जब मना कर देना कि नहीं रोज़ा नहीं रखना, और मैं तो इतना सारा कुछ लेके आया हूँ, नहीं मैं रोज़ा नहीं रखने दूँगा, तो आन के खाओ, तो फिर मुझे जो है ना वो खाना पड़ा। तो बस ये होता है कि रोज़ा भी जो है ना वो अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से ही रखना होता है, आपको उनकी इजाज़त के बगैर आप रोज़ा भी नहीं रख सकते। हस्बैंड ने मुझे ना सरप्राइज़ दिया, कहते हैं कि मुझे सुबह जो है ना वो गूगल ने इन्फॉर्मेशन दी कि आज जो है ना आपकी वाइफ़ की बर्थडे है, तो उठ जाए और थोड़ा सा कुछ कर ले। तो मैं जो ना वो इसलिए गया था बेकरी। तो बच्चे जो है ना देखें माशाल्लाह, इन्होंने जो है ना केक का क्या हशर किया है, और मैंने अभी तक केक पे ना टच भी नहीं किया था। हमने सोचा पहले नाश्ता कर लेंगे, और नाश्ते के बाद जो है ना वो आराम से बैठ के केक खाएंगे, लेकिन बच्चों ने जो नाश्ते के दरमियान ही जो है ना वो केक को गंजा कर दिया था, सारी चॉकलेट वगैरह। और एक्स्ट्रा खर्चा बच्चों ने ये किया कि वो डोनट्स लेके आए थे। अच्छा, मैंने आज से पहले ना किसी कंपनी वगैरह के, मकसद बेकरी वगैरह के डोनट्स कभी ट्राई नहीं किए थे, हमेशा खुद ही बना के खाएं, लेकिन ये वाकई माशाल्लाह बहुत मज़े के थे। हस्बैंड जो है ना वो चले गए थे अपने किसी काम से, तो इस वजह से मैंने भी जो है ना उस वक्त केक नहीं खाया। मैंने सोचा मैं तो हूँ ना उनके साथ ही खाऊंगी, और बच्चे जो है ना तब तक थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने इन लोगों को ना प्लेट में थोड़ा थोड़ा सा निकाल के दे दिया था, और उसके बाद मैं शाम तक, मगरिब के बाद तक जो है ना मैं हस्बैंड का इंतज़ार करती रही, और जब वो आए तो बस फिर हम लोग जो है ना निकले थे, फ़ौरन ही निकले थे। मैंने सोचा था चाय नाश्ता बना लूँगी, लेकिन ये कि नहीं, हस्बैंड ने कहा कि अभी फ़ौरन चलते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि थोड़े दिनों में ना मैं तुम्हारे लिए कपड़े दिला दूँगा। मेरे कपड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, इसलिए हम लोग आए थे चेज़ वैल्यू, और ये जो है ना वो कोरंगी की साइड पे कोई नया बना है, तो सुना था कि यहाँ की रेट्स अच्छी हैं। अच्छा, ये जो मैं अपनी शॉपिंग करने आई हूँ ना, ये मैं अपने ही पैसों से शॉपिंग करने आई हूँ। आप लोग अब सोचेंगे कि मैं अपने पैसों की बात क्यों कर रही हूँ। मैं जो है ना वो घर में अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और घर ही में रोटी बनाती हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि बाज़ार से रोटी भी ना आए, और बच्चे बाहर जाके ना पढ़ें। तो जो बच्चों की फ़ीस बनती है ना, जैसे मैंने हस्बैंड से अपना एक हिसाब लगाया हुआ है, उन्होंने कहा कि पर बच्चा जो है ना वो 1000 रुपये। लेकिन अब मैंने अपनी बेटी के पैसे जो है ना थोड़े से बढ़ा लिए। मैंने बाहर भी पता किया, तो इतने बच्चों को जो है ना 2-2 हज़ार में भी पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने अपनी बेटी के जो है ना वो अपने हस्बैंड से 1500 कर लिए। इस हिसाब से मेरे जितने भी पैसे बन जाते हैं ना, रोटी के हिसाब से मैं 100 रुपये, 150 रुपये रोज़, इस तरीके से मैं अपने हस्बैंड से रोज़ के हिसाब से मैं ले लेती हूँ। जिस दिन मैं रोटी बनाती हूँ, जिस दिन चावल बनाती हूँ उस दिन नहीं लेती, या जिस दिन हस्बैंड जो है वो बाज़ार से रोटी लेके आते हैं तो मैं उस दिन भी उनसे पैसे नहीं लेती। तो ये मेरा ना डेली का हिसाब है, और मंथली हिसाब वो है जो बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। तो अगर मैं बाहर भी दूँगी तो यही हिसाब बनेगा, और घर के सारे काम वगैरह का एक लगभग दे के ना हस्बैंड मुझे, मेरे लिए एक मंथली उन्होंने पिछले कुछ महीनों से बांधा था, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो वो होते होते जमा, मैंने ना मकसद, हस्बैंड ने कहा कि तुम अपने इन्हीं पैसों को जमा कर लो, तो फिर मैं तुम्हारा मकसद ये कि कपड़ों को शॉपिंग वगैरह करने में ये चीज़ें काम आ जाती हैं। तो मैं जो हूँ ना फिर इस हिसाब से अपने लिए शॉपिंग करने गई थी, और एक्स्ट्रा ख़र्चा जो है ना वो फिर मैं नहीं करवाती। अच्छा, एक्स्ट्रा ख़र्चे से मुराद ये कि हस्बैंड पे बर्डन नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोगों को शदीद किस्म की भूख लग रही थी, और आज मैंने खाना कुछ नहीं बनाया था, और फिर जो है ना वो हमारे यहीं पे ही हमारे घर की तरफ ना, शाह फैसल टाउन की तरफ एक बहुत अच्छी सी शॉप है, फूड कोर्ट है, वहाँ पे ना डील्स लगी हुई थी। आप लोग यकीन जाने माशाल्लाह इतना सारा खाना जो है ना हमारा सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो 1350 में जो है ना इतना सारा खाना आया था। 3 बोटी रोल्स, और एक जिंगर बर्गर, एक चिकन टिक्का, और उसके साथ पराठा, सैलड, ये सब कुछ माशाल्लाह जो है ना वो डील में आया था 1300 रुपये में, और इतना सस्ता खाना, और माशाल्लाह पेट भर के हम लोगों ने खाना खाया। अच्छा, वहीं जहाँ से हस्बैंड फूड कोर्ट से जो है ना वो ले रहे थे अपना डील्स वगैरह ले रहे थे ना, वहीं पे बाहर हम लोग खड़े हुए थे गाड़ी में इंतज़ार में ना, तो फिर ये एक कप वाले भैया जो है ना वो ठेले पे बैठे हुए थे, और इतने प्यारे कप्स थे उनके पास ना, और उस तरीके से ना वो स्टैंड्स में लगा के बैठे हुए थे। तो मुझे ना काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था कि मैंने ये स्टैंड वाला कप जो है ना वो मकसद स्टैंड लेना है कप के साथ ना।
तो सिर्फ स्टैंड भी दे रहे थे, लेकिन मुझे जो है ना ये ब्लैक वाले कप्स पसंद आ गए थे। पता नहीं क्यों ब्लैक पे जो है ना बहुत ही दिल आता है, हर चीज़ के जो है ना मुझे ब्लैक लेने का बड़ा दिल करता है। तो ये कप्स मैंने ले लिए। ये मुझे 800 रुपये का ना पूरा सेट पड़ा अपने इस स्टैंड के साथ। अच्छा, उन्होंने इतने ईमानदार थे वो, उन्होंने जब हम लोग स्टैंड ख़रीद रहे थे ना तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो है ना इसमें जिंक आ जाएगा। जैसे आप लोग ये मेरा पीछे वाला स्टैंड देख रहे हैं ना, तो इसको मैंने क्या गलती करी, पहले जब हम जिस घर में रह रहे थे ना वहाँ पे मैं क्या करती थी, चमचे धो धुला के ना डायरेक्ट मैं इसी स्टैंड में लगा दिया करती थी। तो इस वजह से ना अब इसमें जिंक आ गया। तो मैं अब क्या करती हूँ, मैं अच्छी तरीके से सुखा के फिर मैं इसमें लटकाती हूँ। तो जितने भी ये जंग के निशान है ना ये पहले किया। अच्छा, ये कप आप देखें, मुझे इतना प्यारा माशाल्लाह, इतना हैवी कप है, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, अल्लाह पाक बरतना नसीब करे। तो ये मैंने सोचा था कि सर्दियों में जब मैं कभी कॉफ़ी पीती हूँ ना तो मैं इसमें पिया करूँगी। तो ये इतना माशाल्लाह इतना अच्छा ज़बरदस्त जो है ना कप बना हुआ है। ये बताने की तो वो 300 का एक कह रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर मुझे 200 का एक दे दिया था, तो मैंने ये सिर्फ एक लिया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मकसद ये कि इसको देख के ही जो है ना वो खूबसूरत लग रहा था, तो मेरा ना दिल आ गया था इस पर। अच्छा, ये वाले जो ग्लास जार्स हैं ना, ये आप पता नहीं मैं आप लोगों को किस तरह यकीन दिलाऊं, लेकिन ये कि मैंने ना दराज में ये ऐड टू कार्ट करके रखी हुई होती है ना काफ़ी हद तक चीज़ें, तो ये उनमें से एक था। मैंने अपने हस्बैंड से काफ़ी पहले जो है ना इस बारे में ज़िक्र किया था कि मुझे ये वाला कप जो है ना लेना है। तो ये जो भैया बैठे हुए थे ना, इनके पास ये 2 कप्स थे और यही 2 कलर्स थे सिर्फ, जैसे एक रेड जो है वो लेडी कलर और ब्लू जो है वो मेंस कलर जो है ना वो। तो मेरे हस्बैंड को ना याद था कि मुझे ये कप्स भी चाहिए हैं। कप से जो है ना मैं इसको मैंने ऐड टू कार्ट रखा हुआ है। अच्छा, दराज पे ना ये 650 का एक मिल रहा है, और डिलीवरी के साथ अगर मैं ये 2 भी मंगाती तो ये मुझे पड़ जाने थे कोई 1500 के ना, तो 1500 भी था मेरे ख्याल से, ऊपर ही जाता है हिसाब। तो फिर ये हस्बैंड ने देखे वहाँ पे, तो उन्होंने फ़ौरन से कहा कि इसको भी पैक कर दो। और ये वहाँ पे वो बताने के मुझे 500 बता रहे थे, लेकिन उन्होंने 400 में एक दे दिया था। तो हस्बैंड ने 2 ले लिए थे। उसके बाद ये एक डब्बा सेट था, ये मैंने लिया। और आपको पता है कि डब्बों में तो औरतों की ना जान होती है, इधर उधर अगर डब्बे हो जाए ना तो शीशे का कुछ टूट जाए ना तो चलो खैर हो जाती है, लेकिन ये डब्बे अगर कहीं इधर उधर हो जाए ना तो बड़ा गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों है। और मैं सबके व्लॉग्स देखती हूँ ना, सबके साथ ही यही मसला है। मैं कहती हूँ ठीक है भाई, मैं अकेली नहीं हूँ, हर औरत का मसला है ये, डब्बे इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जहाँ जाती है ना वहाँ से ये डब्बे जमा करके ले आती है, पता नहीं क्या शौक़ है। तो फिर मैं बस उनको यही जवाब देती हूँ कि जब मैं आपको आपकी लेबर के लिए खाना देती हूँ ना तो आप जनाब जो है वो डब्बा वापस नहीं लाते हैं, इस वजह से मुझे जो है ना वो हर दफ़ा डब्बे लेने पड़ते हैं। तो खैर माशाल्लाह ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक था, और मकसद ये कि माइक्रोवेबल था। पूछा मैंने उनसे, उन्होंने कहा जी माइक्रोवेबल है ये। और ये 3 का सेट मुझे 450 में पड़ा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी, और 450 में मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस लगी इसकी। तो बस मैंने सोचा कि मैं सारी ये वाली चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ। चेज़ से मैंने क्या क्या लिया वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में। बाकी इसका जो डिवाइडर का मेरा एक शीशे का जो एक लेयर थी ना वो मैंने हटा दी, ताकि ये लंबा सा जो है ना ये आ जाए, वरना ये लंबा नहीं आ रहा था। और पीछे की चीज़ें मैंने ऊपर नीचे करके रख दी, इस तरीके से जो है ना ये बड़ा अच्छा सा सेट हो गया था, अल्लाह का शुक्र। तो बस अगर ब्लॉग में अभी तक हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।